हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आज से आरआरसी डी ग्रुप की एग्ज़ाम शुरू हुई है। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट था, आज का जो दिन है वो 17 अगस्त है 2022। और जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। आज शिफ्ट 1 था और उसमें जो पैटर्न आया था ऐसे लाइन सिर पैटर्न नहीं था कि पहले जीएस के क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर मैथ्स के क्वेश्चन। इस प्रकार से नहीं था, पूरा मिक्स था। उसी के प्रकार से मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में था, मिक्स पैटर्न था। देखिए रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट से सर्कुलर टेबल का भी आया था, पैरेलल बार्स वाला भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टेबल का और पैरेलल का आया था, पैरेलल बार्स का। फिर उसके बाद सिलोजिज्म से भी 2 क्वेश्चंस आए थे। सिलोजिज्म से कितने क्वेश्चंस आए थे? 2 क्वेश्चंस आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से शायद 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दोनों मिलाकर सीटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। सिलॉग से 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही ईजी थी। अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग भी थी उसमें और फिर ये वाली कोडिंग भी थी। ठीक है, डाइस में से एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें बताना था कि इसके पीछे में क्या है, इसके यानी बैक साइड में क्या है, इसके नीचे में क्या है। इस प्रकार से डाइस के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग पे किस ऑर्डर में क्या क्या कौन बैठेगा, और रैंकिंग में आया था कि ऐसे हमें बताया गया था कि लेफ्ट वर्ड से बैठा है, एक राइट वर्ड से बैठा है, और फिर उसमें हमें एक व्यक्ति की रैंकिंग राइट एंड से या लेफ्ट एंड से क्या निकालनी थी वो उसमें पूछा गया था। ठीक है, क्लॉक में से आपको एंगल फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्लॉक का जो एंगल फाइंड करने का क्वेश्चन था वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें हमें एक तो कुछ ये दिया गया था जैसे कैपिटल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से कुछ तो भी आया था। उसमें हमें बताना था कि वेन डायग्राम कौन सी आएगी। और एक में आपको वेन डायग्राम यानी ये दिया गया था और उसमें आपको पूछा गया था कि उसका कन्वर्स पूछा था। जैसे एक में हमें बताया गया था और एक में हमें क्या किया गया था कि कौन सी डायग्राम आएगी, उस प्रकार से उसने वहाँ पर पूछा था। ठीक है, 8वें नंबर पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग के जिसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल के जो क्वेश्चन थे। ठीक है, रेक्टेंगल काउंटिंग करने के और ट्रायंगल काउंटिंग करने के हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के भी हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। सिलॉग से 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। डाइस से 1 क्वेश्चन आया था। ऑर्डर रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आया था। क्लॉक से 1 क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 3 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये हमारा पूरा रीजनिंग का था। अब हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। तो देखिए मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक्स प्लस वाई इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक्स प्लस वाई कुछ वैल्यू गिवन थी, फिर हमें क्या करना था, उसमें से कुछ वैल्यू को फाइंड करना था। ठीक है, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए जो बैंक वगैरह में सिंप्लीफिकेशन आते उससे थोड़ा सा कम लेवल था, पर सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। किसमें हमें सर्ट्स और इंडाइसिस का भी पूछा गया था, उसको भी मैंने सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में रखा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, पर इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ के आया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो मुझे पता चला है कि उसमें ऐसे बताया गया कि पहला एक व्यक्ति 1 दिन काम करता है और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है और फिर सबका दोनों को मिलाकर कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे, हमें ये पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन उसके आए थे। टिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आया था। साइन और टैन का कुछ तो भी 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 क्वेश्चन यानी जिसमें हमें एंगल्स वगैरह फाइंड करना था, इस प्रकार का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आया था और कंपाउंड इंटरेस्ट का अब तक मुझे एक भी क्वेश्चन दिखा नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मुझे 1 क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन दिखा था। पाइप एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन आए थे और मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था कि कोई क्यूब है, उसमें से हमें पेरीमीटर वगैरह गिवन था और कुछ तो भी उसमें से निकालना था। ठीक है, तो मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आया था। तो और एक बार हम मैथ्स के देख लेते हैं। मैथ्स के सबसे पहले 2 क्वेश्चन आए थे अलजेब्रा के, फिर सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आया था। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन आए थे और मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे साइंस और जीके के पोर्शन में। सबसे पहले हम जीके को नहीं साइंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। साइंस में सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो मिला है उसमें एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इस प्रकार का फुल फॉर्म वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें इलाइजा टेस्ट। इलाइजा टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, एड्स की जो टेस्ट होती है उसको इलाइजा टेस्ट करते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या आता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्बेंट एसिड, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, ठीक है। फिजिक्स के यानी देखिए रेजिस्टेंस के बारे में तो विस्तार से पूछा गया था। फिजिक्स के कुछ न्यूमरल्स पूछे गए थे, जैसे वर्क, टाइम और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पर विटामिन के क्वेश्चन ए बी सी डी ई के ये आपको सब याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से विटामिन में से पूरा उसका नाम वगैरह सब पूछ रहा है, और कौन से फल में से हमें क्या विटामिन मिलते हैं सब यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। अमोबिया के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर पर। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर लंबा तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर मोटा तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ठीक है। हीटिंग के बारे में क्वेश्चन आया था कि अगर हमें किसी चीज़ को हीट करते तो उसका क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स के बारे में क्वेश्चन आया था, जो हमारे 5 किंगडम्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या हुआ था उसका क्वेश्चन आए थे। और आखिरी में क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन की वैलेंसी कितनी, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। और एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, साइंस में देखेंगे तो एड्स का फुल फॉर्म आया था। इलाइजा टेस्ट किसके बारे में होती है, इसका फुल फॉर्म आया था। न्यूमेरिकल आए थे फिजिक्स के ऊपर, विटामिन्स के बारे में पूछा गया था, अमीबा के बारे में पूछा गया था, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया था, हीटिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम जो 5 किंगडम्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया था, और कार्बन की वैलेंसी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमारा जनरल साइंस का है। अब जीके और करंट अफेयर में से क्या क्या पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर में और जीके में IUCN क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पूछा गया था, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद फर्स्ट पॉलिनेशन पार्क कहाँ पर बनाया गया है ये सबसे पहले हमें पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनेशन पार्क। फिर उसके बाद फेस्टिवल में ओनम के बारे में वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। 4th नंबर पे बुक लॉन्चिंग के बारे में, ठीक है, एक बुक लॉन्चिंग के बारे में वहाँ पर पूछा गया था। 5th नंबर पर देखेंगे आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे 50 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था ये हमें पूछा गया था, ठीक है, 1984 में हुआ था, उस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिला है, ठीक है। 6 नंबर का देखिए यहाँ पर 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो कौन से देश में हुए और कौन से शहर में हुए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर का ये पूछा गया था। और जो गवर्नर है अभी के, देखिए एक गवर्नर के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और एक बार हम देख लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। IUCN का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा गया था। फर्स्ट पॉलिनेशन पार्क कहाँ पर है वो पूछा गया था। फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, ओनम के बारे में। बुक लॉन्चिंग के बारे में पूछा गया था, मनीष सिसोदिया ने जो बुक लॉन्च की थी 2 अक्टूबर के दिन, वो कौन सी थी वो पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, कौन से शहर में हुए थे वो पूछा गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा गया था। और लास्ट में गवर्नर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुए थे, आज फर्स्ट शिफ्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये मुझे एक ने यानी जो बताया गया है उसमें से है, ठीक है। इसमें से कुछ आ भी सकते हैं और कुछ इसमें से नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे वीडियो आप कमेंट में बताइए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।